Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to our new lecture, which is prefix, infix and postfix conversions. ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए. एंड ये वाले वीडियो के अंदर हम 8 टॉपिक या 8 सब टॉपिक करने वाले हैं. कि पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ एन ऑपरेटर, व्हाट इज़ एन ऑपरेंड. उसके बाद बताऊंगा कि क्या प्रायोरिटी पे रखना है, क्या नहीं रखना. ये सब सीखने के बाद फिर हम देखेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड वगैरह वगैरह जो भी हम कन्वर्जन है वो हम एक एक करके देखेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले पे आता है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटर एंड व्हाट इज़ एन ऑपरेंड. फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स करते हो, करेक्ट. इफ़ आई से टू लेट्स सपोज 5 रेज़ टू 3. आई नो 5 रेज़ टू 3 125 होता है. बट ये जो रेज़ टू 3 है, आप पाइथन में या कोई भी लैंग्वेज में डायरेक्ट 5 रेज़ टू 3 नहीं लिखते हैं. क्या लिखते हो आप? 5 डबल स्टार 3 लिखते हो, करेक्ट. सो ये जो डबल स्टार है इसको हम कहते हैं ऑपरेटर. ओके. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं. एक आपका डबल स्टार हो जाता है विच इज़ पावर वाला हो गया. नेक्स्ट आपका मैं कहता हूँ एक मल्टीप्लाई, सिंपल अगर मल्टीप्लाई करना हो वो हो जाता है. नेक्स्ट एक डिवाइड हो गया आपको, जो अगर सिंपल डिवाइड करना हो. फिर एक हो गया प्लस, फिर एक माइनस हो गया कि हाँ भाई प्लस माइनस करना हो, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर्स. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट ऑपरेंड. ऑपरेंड अभी मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज होंगे, बट एक चीज़ मैं आपको आइडिया देता हूँ. जो ऑपरेंड होते हैं ना, यूजुअली हम ऑपरेंड को लिखते हैं विथ कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच में, या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड के बीच में, या 0 से लेकर 9 के बीच में. हम ये बेसिकली क्या लिखते हैं? ऑपरेंड को लिखते हैं. टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा कि क्या है. ओके. ये आपको समझ में आ गया ऑपरेटर, रेस टू वाला, ये सब ऑपरेटर्स हो गए. फिर आपके चलते ऑपरेंड में बताइए कि ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेंड्स होते हैं. फिर आते हैं प्रायोरिटी. प्रायोरिटी क्या है? ये जो ऑपरेटर्स है स्टार, ये इनकी कोई प्रायोरिटी है. ओके. प्रायोरिटी मतलब किसको पहले यूज़ करना है, किसको नहीं करना. सो सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी भी आपका होता है विच इज़ पावर. तो उसको मैं बोल देता हूँ इसकी प्रायोरिटी कुछ 5 ले ले, ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए कह रहा हूँ. ओके. नेक्स्ट उसके बाद जो भी प्रायोरिटी है मैं बोलता हूँ मल्टीप्लाई या डिवाइड को दे देते हो, उसकी प्रायोरिटी मैं कह देता हूँ 4 या 3, या जो भी टाइम पास के लिए मैंने लिया. आप इवन 3 to 1 लिखना है, 3 to 1 भी लिख सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. नेक्स्ट प्लस माइनस है, इनकी प्रायोरिटी मैं बोल देता हूँ चलो इसकी प्रायोरिटी 2 है. इसके अलावा जो भी आपको प्रायोरिटी मिलती है, जो भी ऑपरेटर्स मिलते हैं, उनको आप बोल देना प्रायोरिटी 1. इट्स टोटली अप टू यू. ठीक है. तो मतलब इतना समझ गया कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, इसको थोड़ी कम देनी है, उसे इसको कम देनी है, और इसके अलावा जो भी अगर आपको मिलता है तो उसको और कम देनी है. तो ये आपको हो गया प्रायोरिटी. प्रायोरिटी समझने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ये सारे कन्वर्जन कैसे करेंगे. बट इससे पहले आप ये समझ लो कि प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स होता क्या है. सिंपल है. इनफिक्स इन, अंदर. इन इन बिटवीन अगर मैं बात करता हूँ इनफिक्स, इसका मतलब जितने भी आपके ऑपरेटर्स है ये सारे के सारे बीच में रहेंगे. यू कैन सी प्लस, यू कैन सी मल्टीप्लाई, यू कैन सी माइनस. ये जितने भी ऑपरेटर्स है ये ऑपरेंड्स के अंदर है, अंदर है, इन है. तो डेट इज नोन एज इनफिक्स. नेक्स्ट पोस्टफिक्स. पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में. देख सकते हो लिखा हुआ है पी क्यू प्लस एम एन, बाद में माइनस और मल्टीप्लाई कुछ लिखा हुआ है. तो कहना है इसे ये बाद में आ रहा है, तो दिस इज नोन एज पोस्टफिक्स. प्रीफिक्स. प्री पहले, प्री लिखा हुआ है पहले, तो इसका मतलब लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड प्लस पी क्यू माइनस एम एन. सो दिस इज नोन एज अ प्रीफिक्स. अब ये आप लोग हो रहे होंगे कि यार ये कैसे प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, ये पी क्यू माइनस एम कैसे लिखा हुआ है, कैसे वर्क करेंगे. टेंशन ना लो, धीरे धीरे करके बताऊंगा. सो दिस इज अ बेसिक आइडिया व्हाट इज इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. इनफिक्स यूजुअली बहुत हैवीली हमारे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप देखते हो हर लैंग्वेज में ऐसे ही लिखते हैं, पाइथन हो गया या सी प्लस प्लस या जावा. तो इनफिक्स हमेशा हमारा वहाँ पे यूज़ होता है. बात करते हैं पोस्टफिक्स. इस टैग बेस्ड जो कैलकुलेटर्स होते हैं हम वहाँ पे यूज़ करेंगे. क्या होंगे टेंशन ना लो, बताऊंगा. एंड बात करते हैं प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? इक्लिप्स करके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, वहाँ पे यूज़ होंगे. या फिर आपने ट्रीज सुना होगा, या ट्रीज आगे जाके हम कर्च करेंगे, वहाँ पे आपका प्रीफिक्स मेनली काम आएगा. चलो अब देखते हैं कि इनफिक्स से लेके पोस्टफिक्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं. यू कैन सी हियर इज अ सिंपल एक्सप्रेशन. सब इनफिक्स वाला है, जितने भी ऑपरेटर्स आ रहे हैं सब इन अंदर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई ये सारे अंदर आ रहे हैं, तो डेट इज इनफिक्स. पोस्टफिक्स में करना है जहाँ पे जितने भी ऑपरेटर्स है वो बाद में दिखने चाहिए. पोस्ट. लेट अस स्टार्ट. एक आपका आई वेरिएबल रहेगा, या जिसको हम बेसिकली आइटरेट करेंगे, एक एक करेक्टर पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे करते करते हम आइटरेट करेंगे. नेक्स्ट एक स्टैक रहने वाला है जिसके अंदर हम चीज़ें स्टोर करेंगे, बताऊंगा क्या करेंगे. एंड हमारा आंसर जो कि एक्चुअली हमारा आंसर होगा. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले ए आता है. सिंपल क्या करो, ए को यहाँ पे ऐड करो. एंड अगर ये एक ऑपरेंड है, स्टैक में कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आपका जो आंसर ए है वैसे का वैसे रहने दो. ओके. प्लस है. प्लस अगर ये एक ऑपरेंड है, प्लस को क्या करो स्टैक के अंदर ऐड कर दो, और आपका जो आंसर है ए वैसे का वैसे रहने दो. फिर बी. बी आया, मैंने बोला था ये एक ऑपरेंड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है स्टैक के अंदर. स्टैक के अंदर जो प्लस है प्लस का प्लस ही रहने दो, और ए के साथ फिर आपका जो लास्ट में बी है वो ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई आया, ऑलरेडी आपके पास प्लस था, चेक करो क्या इसकी प्रायोरिटी
आखिरी में जो भी प्लस है उससे ज़्यादा है? हाँ यार, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो कुछ मत करो, इसके पीछे ऐड कर दो एंड सेम टू सेम आपका जो ए बी है वैसे का वैसे ही रहेगा। ओपनिंग ब्रैकेट आया, जैसे ओपनिंग आया लिटरली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी प्लस है, मल्टीप्लाई है, ओपनिंग अगर आ रहा है उसको एज इट इज़ ऐड कर दो बस एंड ए बी सेम टू सेम। सी आया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग ब्रैकेट जो स्टैक है वैसे के वैसे ही, पर हमारा जो आंसर में जो सी है वो ऐड हो जाएगा। फिर आया पावर, पावर डालते हमारा जो स्टैक है ऑलरेडी प्लस मल्टीप्लाई और ओपनिंग ब्रैकेट था। पहले चेक करते हैं या पावर का प्रायोरिटी ज़्यादा है ओपनिंग ब्रैकेट से। हाँ यार ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा होता है तो सिंपल हम उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं और जो भी हमारा आंसर है ए बी सी सेम टू सेम वैसे ही। डी आया, कुछ नहीं करने की, स्टैक में कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम पावर की तरह, बट हमारा साथ ए बी सी डी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नाउ कम्स द मेन पार्ट, माइनस। सो प्लस मल्टीप्लाई, ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये पावर था। चेक करते हैं क्या इसकी प्रायोरिटी स्टैक में जो आखिरी में ऐड हुआ है पावर से ज़्यादा है? नहीं, सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी पावर से ज़्यादा नहीं है। और अगर नहीं है ना, आप एक एक करके पॉप करते जाओ जब तक आपको कोई कम प्रायोरिटी वाली नहीं मिलती। सो सिंपल, इफ़ आई पॉप पावर, जो भी मैं पॉप करूँगा उसको मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा। सो ए बी सी डी ऑलरेडी था, यहाँ पे ऐड करता रहूँगा। नेक्स्ट चेक करते कि क्या माइनस की प्रायोरिटी ब्रैकेट से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है माइनस आपका बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगेन ई आया, ई पे चलते, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, अगर ई आया तो बस उसको मैं ऐड कर दूंगा, ई के साथ बस ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट, यह कम्स द मेन पार्ट। एक बार जैसे क्लोजिंग ब्रैकेट आ जाए, क्लोजिंग ब्रैकेट आया प्लस मल्टीप्लाई ओपनिंग माइनस ऑलरेडी था, हमारा जो आंसर था वो दैट वाज ए बी सी डी रेज टू ई, ऐसा कुछ था। क्लोजिंग ब्रैकेट आया ना, तब तक पॉप करते जाओ, पॉप करते जाओ, पॉप करते जाओ, जब तक आपको ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलता तब तक आप पॉप करते जाओ। ओके, इफ आई पॉप ई, ई यहाँ से पॉप होगा, ये आपका आंसर में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आया है, बस स्टॉप, ये कैंसिल आउट कर देंगे, या स्टॉप यहाँ पे रखना है, क्लोजिंग ब्रैकेट को यहाँ पे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टॉप, दैट्स इट। तो याद रखना, जैसे एक बार ओपनिंग ब्रैकेट आया, नो नीड टू डू एनीथिंग, बस स्टॉप। एंड यू कैन सी मैं एकदम आखिरी में आ चुका हूँ, डन डस्टेड खत्म। जैसे एक बार आखिरी में आ चुके हो, कुछ नहीं करना, एक एक करके, हाँ ऑब्वियसली ये भी कट जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट भी कट जाएगा, ठीक है। एकदम एंड में आ गए, आइट्रेशन खत्म, सिंपल से जो भी आपका आंसर लिखा है विच इज़ ए बी सी डी रेज ई माइनस, अब एक एक करके स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पॉप करते जाओ। ऑब्वियसली लीफो लास्ट में स्टार क्या था, यहाँ पे आ जाएगा स्टार, यहाँ से पॉप हो जाएगा। फिर आपके पास प्लस बाकी है, प्लस को निकाल लो, प्लस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो जो आपका आंसर होगा दैट वुड बी ए बी सी डी रेज ई माइनस स्टार प्लस, दिस वुड बी योर आंसर। तो ये आपका पोस्टफिक कन्वर्जन। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। इसका कोड मैं लिखने बैठूंगा तो कंफ्यूज नहीं, थोड़ा बोरिंग लग जाएगा, तो इससे अच्छा मैंने सबसे पहले एक कोड बना के रखा हुआ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले एक प्रेसिडेंस नाम का ना बनाना पड़ेगा, ये प्रायोरिटी नाम का आपको फंक्शन या मेथड बनाना पड़ेगा। उसमें क्या दिया हुआ है कि आई टोल्ड यू कि अगर वो एक पावर वाला आता है, यार मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन विजिबल होगी, अगर पावर वाला आता है तो उसको मैं बोल देता हूँ सबसे मैक्स प्रायोरिटी दे देते हैं, 3 पे देते हैं। सो पावर वाले को मैं बोल देता हूँ 3 की प्रायोरिटी। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड आता है तो मैं बोलता हूँ कम प्रायोरिटी देना है, तो उसको मैंने बोल दिया 2। सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड को 2, सेम टू सेम, प्लस एंड माइनस को मैंने प्रायोरिटी दे दी है 1। एंड इसके अलावा कुछ भी और एलिमेंट या कुछ भी ब्रैकेट या कुछ भी वगैरह रहता है उसको मैं प्रायोरिटी दे दूंगा 0, सिंपल एज दैट। तो ये आपको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी हमें पता होता है, हमें बनानी पड़ती है। ओके, इसी के साथ साथ आई टोल्ड यू कि एक हमें चाहिए होगा रिजल्ट और एक हमें चाहिए होगा स्टैक, एक स्टैक और एक रिजल्ट लिस्ट चाहिए। वाई लिस्ट, ऑब्वियसली ये लिस्ट होगी, लिस्ट के अंदर मैं कुछ ऐड करता रहूँगा। आंसर आपको ये कैसा स्ट्रिंग दिख रहा है, पर टेंशन ना लो, ये भी एक लिस्ट होगी। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर ए बी है तो ये कुछ ऐसा स्टोर होगा ए बी, अगर ये कुछ ऐसा है तो ये ऐसा स्टोर होगा ए बी सी, में आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर ये ऐसा है तो इसको ऐसा स्टोर करेंगे ए बी सी डी
ऐसे कुछ करेंगे एंड एट द एंड कॉमन सेंस अगर हमारा आंसर कुछ ऐसा दिख रहा है, इन सबको जॉइन करना पड़ेगा। ओके, वो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, टेंशन ना लो। तो एक एक करके देखते हैं हमारा स्टैक, हमारा रिजल्ट। इसी के थ्रू मैं आपको धीरे धीरे दिखाई देता हूँ। ओके, सबसे पहला, अगर कोई एक ऑपरेंड होता है, नॉट ऑपरेटर, ऑपरेंड होता है, सो ऑपरेंड होता है ए, हमें पता है स्टैक के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमें बस आंसर के अंदर ऐड कर देना है। सो लेट्स सी, अगर कोई एक ऑपरेंड होता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल से कैपिटल जेड, या 0 से 9, हमें बस एक स्टैक के अंदर रिजल्ट के अंदर ऐड करना है, तो रिजल्ट में अपेंड कर दिया वो कैरेक्टर। डन। नेक्स्ट, हमें पता है कि कभी भी अगर एक ओपनिंग ब्रैकेट आता है, सी कभी भी ओपनिंग ब्रैकेट आता है तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया था, ओपनिंग को बस हमने पीछे ये स्टैक में ऐड कर दिया और रिजल्ट जैसा भी है वैसे का वैसे सेम ही रखा हुआ है। सो लिखा हुआ है कि अगर आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट आ जाए तो स्टैक के अंदर अपेंड करना है, याद रखना स्टैक के अंदर। तो देखो स्टैक के अंदर हमने अपेंड कर दिया। नेक्स्ट, अगर कोई एक ऑपरेटर आता है, फॉर एग्जाम्पल धीरे धीरे करके देखते हैं, ओपनिंग सॉरी पावर आया है, हमने क्या किया था, ये पावर है, हमें चेक करना है अगर इसकी प्रायोरिटी इससे ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है हमें ऐड करना है। पर अगर नहीं है, जैसे इस केस में माइनस, क्या माइनस की प्रायोरिटी पावर से ज़्यादा थी? नहीं, तो हमें क्या करना था, पावर को निकाल के पावर को यहाँ पे ऐड करना था। तो लिखा हुआ है देखो एल्स पार्ट में कि वाइल स्टैक, जब तक आपके पास स्टैक है, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, क्या करते थे, चेक करें स्टैक का -1 का प्रेसिडेंस चेक करें। ठीक है, स्टैक का -1 का प्रेसिडेंस चेक करें, मतलब ये पावर है, पावर की प्रेसिडेंस क्या होती है, 3 लिखी हुई है। ठीक है, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू, अगर ये ग्रेटर इक्वल टू हो जो आप कैरेक्टर की प्रेसिडेंस पे है, सो कैरेक्टर की प्रेसिडेंस मान के चलो, अब आप आए हो माइनस, माइनस की प्रायोरिटी क्या है, आई गेस 1 है शायद, या माइनस की प्रायोरिटी है 1। ओके, तो माइनस की प्रायोरिटी है 1, सो कैन आई से 3 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, हाँ 3 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। और आई टोल्ड यू, मैंने बोला था आपको, अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, देखो माइनस और ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, क्या करना है, यहाँ से पॉप करके रिजल्ट में, आंसर में ऐड करना है। तो लिखा हुआ है स्टैक में से पॉप कर, हाँ भाई उसका निकाल दिया, और रिजल्ट में जो भी पॉप हुआ है रिजल्ट में बस ऐड करते जा, करते जा, करते जा, करते जा, करते जा। तो ये जो यहाँ से पॉप होके यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट, अब कौन सा ब्रैकेट आया है, ये वाला ब्रैकेट आया था, क्या इसकी प्रायोरिटी माइनस से ज़्यादा है, नहीं है, कम है। जैसे कम है आपको स्टॉप करना है और फिर जाके जो माइनस है आखिरी में ऐड करना था। तो लिखा हुआ है जैसे एक बार वाइल लूप स्टॉप हो जाए तभी स्टैक में अपेंड क्या करे, वो कैरेक्टर जो आपका माइनस आया था वो ऐड करते हैं। सो इट विल कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग 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 ऑन लाइक दिस। इतना आपको आइडिया लग गया। एंड लास्ट एक रह जाता है, व्हाट इफ देयर इज अ क्लोजिंग ब्रैकेट। आई टोल्ड यू क्लोजिंग ब्रैकेट पे क्या करो, पॉप करते जाओ, पॉप करते जाओ, पॉप करते जाओ, जब तक आपको एक ओपनिंग नहीं मिल जाता। तो लिखा हुआ है अगर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्या करते जाए, आखिरी वाला एलिमेंट चेक करे वो क्लोजिंग के इक्वल तो नहीं है, सॉरी ओपनिंग के इक्वल तो नहीं है, चेक करो स्टैक में आखिरी वाला एलिमेंट माइनस, नहीं यार ये ओपनिंग के तो इक्वल नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, इसको पॉप करके यहाँ पे ऐड करेंगे रिजल्ट में। तो लिखा हुआ है पॉप करो और उसको रिजल्ट में ऐड कर दो, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। सो कैन आई से यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ, ये लो माइनस हटा के यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट, ओपनिंग के इक्वल नहीं होना चाहिए था, पर देख सकते हो ये ओपनिंग के इक्वल है। जैसे ये ओपनिंग के इक्वल हुआ, आपका जो वाइल लूप है इट वोंट रन, वाइल लूप नहीं रन करेगा। एंड एट द एंड ये जो ओपनिंग ब्रैकेट था इसको मेरे को निकालना था, या मेरा ये कुछ काम का नहीं है क्योंकि ये जो है कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो लिखा हुआ है स्टैक में से क्या कर दे, पॉप कर दे, पॉप हो जाएगा। ऐसे करते 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 ये मैंने एक सिंपल सा ड्राई रन किया है, ऑब्वियसली आपको भी बैठ के एक बार करना पड़ेगा फॉर सम न्यू एग्जांपल, तभी आपको समझ में आएगा। एंड ऐसे करते 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 लास्ट में आई टोल्ड यू स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स बच जाएंगे, इस केस में आपके पास सिर्फ ये रहेगा, एक एक करके पॉप करके यहाँ पे ऐड करना है। जैसे मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया, फिर आपको प्लस पॉप करके प्लस ऐड करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे आखिरी में कि वाइल स्टैक, अगर स्टैक में कुछ भी एलिमेंट्स है,
क्या करे, स्टैक में से पॉप करके रिजल्ट में अपेंड करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए। एंड एट द एंड एक बार आपका कुछ आउटपुट, या आउटपुट ऐसा दिखेगा, ए बी सी डी, ये ई माइनस मल्टीप्लाई प्लस ऐसा कुछ दिखने वाला है। इन सबको मेरे को क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। सो लिखा हुआ है रिटर्न एक विदाउट एनी स्पेस ज्वाइन कर दे रिजल्ट को। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप ऑन डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग लाइक दिस। आई होप आपको समझ में आया है। बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एक वाइल लूप तो चल रहा है, जो आपकी एक स्ट्रिंग दी होगी, जो आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया होगा, सो दिस वन, तो ये एक वाइल लूप तो चलेगा ही चलेगा। सो ये एक कैरेक्टर जो है एक एक इसके अंदर जा रहा है, तो दिस टेक्स ओ ऑफ एन। नेक्स्ट चेक कर रहे हो, ये ओ वन है, दिस इज ओ ऑफ वन, अपेंड कर रहे हो ओ ऑफ वन। ओके, इससे हमने दो वाइल लूप यूज़ किया है या तीन यूज़ किया है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। बात करते हैं ये तीनों एक साथ चलने वाले नहीं। हो सकता है मैक्स टू मैक्स कि आपका ओपनिंग ब्रैकेट स्टार्टिंग में मिल जाए, ऐसे करते 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 स्टैक के अंदर कुछ ऐड हो जाए, और फिर आपको एक बार अगर क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है, मैंने क्या बोला था, पॉप 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 करते रहना है जब तक आपको ओपनिंग ना मिल जाए। करेक्ट। सो ये कह सकता हूँ ये वाला या ये वाला, ये वाला पूरे लाइफ टाइम में कितने ही पॉप कर लेंगे, जितने इसके अंदर लेंथ होगी एन ऑलमोस्ट, उतने ही आपके पॉप करेगा। नॉट एग्जैक्टली एन, बट उससे कम। सो कहना इसे टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका भी मिलाकर मैं ओ ऑफ एन कह सकता हूँ। सो माई टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन। एंड टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक यूज कर रहे हो तो ओ ऑफ एन लग ही सकता है, साथ में रिजल्ट है वो भी ओ ऑफ एन लेगा। आई नो दिस इज माई रिजल्ट, यही एक्चुअली मेरा आंसर है, बट ये मेरा आंसर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। सो दिस इज नॉट एक्चुअली माई आंसर, आई एम यूजिंग एन एक्स्ट्रा स्पेस, so this is also O of n. So this was the conversion of from postfix to infix to postfix. So next one is from infix to prefix. Again बहुत ही तीन सिंपल स्टेप्स है। पहले जो भी आपको इनफिक्स है उसको रिवर्स करो, जो भी इनफिक्स आप रिवर्स करोगे उसको आप पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो विथ स्लाइट मॉडिफिकेशन, बता दूंगा मैं। एंड जो भी पोस्टफिक्स आपका आया है उसको एक बार रिवर्स कर देना, यू विल गेट योर प्रॉपर आंसर। स्टार्ट करते हैं। सो इनफिक्स आपको दिया हुआ है, इसको रिवर्स करते हैं। सो दिस बिकम्स एफ, देन प्लस डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाय दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर बी प्लस ए, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट। जस्ट कीप इन माइंड, रिवर्स करने के बाद ये जो आपका क्लोजिंग या ब्रैकेट है ना, उसको अपोजिट कर देना या उल्टा कर देना। सो दिस क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग। सो इधर मैं थोड़ा ऐसे ब्रैकेट बना देता हूँ, एंड दिस ओपनिंग बिकम्स क्लोजिंग। जस्ट कीप इन माइंड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप इधर रिवर्स करोगे ना, तभी इट मेक्स सेंस टू रिवर्स दिस। रिवर्स करने के बाद योर फर्स्ट स्टेप इज डन। ओके, ये आपका हो चुका है। नेक्स्ट पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, वही आपका जो लॉजिक है, एक आई, एक आपका स्टैक और एक आपका आंसर। स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। एफ, सो एफ वो तो हमारा सिंपल एक आंसर में स्टोर हो जाएगा, स्टैक हमारा एम्प्टी, प्लस प्लस आपका स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा और एफ आंसर सेम टू सेम। डी, जो डी है, एफ और डी लास्ट में बस आंसर में ऐड हो जाएगा, स्टैक आपका प्लस का प्लस सेम। माइनस, ये कम सा मेन पार्ट माइनस है। पीछे वाले लॉजिक में अगर आप देखोगे लिखा हुआ है स्टैक में आखिरी वाला एलिमेंट क्या है, डेट इज प्लस। तो स्टैक में आखिरी वाला एलिमेंट क्या है, डेट इज प्लस। उसका प्रेसिडेंस क्या है, प्लस का प्रेसिडेंस 1 होता है। ओके, क्या वो ग्रेटर इक्वल टू, कौन सा कैरेक्टर आया है आपके पास, माइनस आया था ना, तो माइनस का भी क्या है, 1 है। तो क्या 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, हाँ है। और अगर 1 ग्रेटर इक्वल टू 1 है, क्या करें, स्टैक में से पॉप करके रिजल्ट में डाल दे। तो इस केस में क्या करेंगे, प्लस को हटा के यहाँ पे आंसर में ऐड करेंगे, बट इस केस में नहीं करना। अगर आपकी सेम प्रायोरिटी होती है, कुछ नहीं करना, स्टैक में वो माइनस ऐड कर देना इफ देयर इज अ सेम प्रायोरिटी। याद रखना एक्सेप्ट दिस वन, बताऊंगा कैसे। सो प्लस माइनस आपका ऐड हो गया और आपका जो एफ डी है सेम टू सेम। ओके, सी आया, सी है तो एफ डी सी ऐड कर देता हूँ, प्लस माइनस सेम टू सेम। मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे चेक करो, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी माइनस से तो ज़्यादा ही है, अगर ज़्यादा ही है तो कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और एफ डी सी नॉर्मल। ओपनिंग
ओपनिंग ब्रैकेट आई टोल्ड यू कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, ओपनिंग ब्रैकेट बस यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एफ डी सी सेम, बी आया है तो एफ डी सी बी हो जाएगा, स्टैक सेम टू सेम, मल्टीप्लाई ओपनिंग, प्लस आ रहा है, प्लस एफ डी सी बी लिख देता हूँ, ओके प्लस, प्लस की प्रायोरिटी ब्रैकेट से ज़्यादा है, एंड ज़्यादा है तो नॉर्मल हो जो हम कर देते वही करते हैं, विच इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपनिंग एंड विद द प्लस ए, ओके ए है तो एफ डी सी बी ए, इसको चेंजेस करने की जरूरत नहीं, स्टैक आपका भी सेम है, मल्टीप्लाई दिस प्लस, लास्ट आता है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। एज यू फाइंड अ क्लोजिंग ब्रैकेट क्या करना है, एक एक करके पॉप करना है। आपका आंसर क्या है अभी, एफ डी सी बी ए है, एक एक करके पॉप करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ए प्लस करते पॉप, पहले प्लस पॉप होगा, प्लस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करो क्लोजिंग ब्रैकेट, अरे हाँ भाई क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट आपको मिल चुके हैं, हो गया स्टॉप, आपका वाइल लूप यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। जैसे स्टॉप हो जाएगा यहाँ से पहले इस क्लोजिंग ब्रैकेट को हटा देना जो हमें सीखा था। एंड में पहुँच चुके हो, हाँ भाई एकदम एंड में पहुँच चुके हो, जो भी स्टैक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है एक एक करके पॉप करते जाओ। पहले आपका होगा पॉप स्टार, तो दिस वुड बी स्टार, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस, देन प्लस, डन। ये आपने कर दिया पोस्ट फिक्स में, एंड नाउ कम्स द थर्ड पार्ट, रिवर्स द आंसर। सो जो आपका आंसर है दिस बिकम्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी डी एफ, दिस विल बी योर आंसर। इनफिक्स टू प्रीफिक्स का भी कोड देख लो, निहायत ही सिंपल है, जो 3 स्टेप्स इधर मैंने लिखे हैं लिटरली कॉपी पेस्ट करके सेम टू सेम इधर करना है, पर विद अ स्लाइट ट्विस्ट जो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, रिवर्स से इनफिक्स करना है। सो लिखा हुआ है जो भी आपको एक स्ट्रिंग दिया जाएगा या इनफिक्स दिया जाएगा उसको पहले रिवर्स कर दो, पाइथन के अंदर आपको रिवर्स करना आता है। इनफिक्स को क्या करो, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करो, बट उससे पहले रिवर्स करने से पहले आई टोल्ड यू जो भी आपका क्लोजिंग ब्रैकेट था उसको आप ओपनिंग में कर दो, और जो भी ओपनिंग ब्रैकेट था उसको आप क्लोजिंग में कर देना, ये लिखा हुआ था। सो यू कैन यूज़ डॉट रिप्लेस, ऐसे रिप्लेस आपको पाइथन के अंदर यूज़ करने कर लो। देखो स्ट्रिंग्स आप कर रहे हो पाइथन के अंदर, स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होता है, तो कॉमन सेंस, नॉट कॉमन सेंस बट बनता है कि हाँ भाई आप एक मेथड्स यूज़ करोगे। बाकी जावा में आप स्ट्रिंग्स डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हो, बट पाइथन में नहीं, यू कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट, ठीक है। फिर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, एवरीथिंग इज द सेम, लिटरली मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है सिवाय एक चीज़ के। आई टोल्ड यू, मान के चलो प्लस आता है, प्लस की प्रायोरिटी 1 है, माइनस आता है, माइनस की भी प्रायोरिटी 1 है, बट मैंने लिखा हुआ है उधर ग्रेटर इक्वल टू था, इस केस में मैंने बस इक्वल टू हटा दिया है। तो अगर प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तभी पॉप करके अपेंड करना है, पर अगर ऐसा नहीं है तो ये वाइल लूप आपका जाएगा ही नहीं, और वाइल लूप अगर जाएगा ही नहीं तो प्लस के साथ साथ जो पीछे है माइनस स्टैक में ऐड हो जाएगा जो हमें करना था। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिखा है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग ग्रेटर देन इक्वल टू, वो नहीं किया हुआ। नेक्स्ट रिवर्स द आंसर, जो भी आंसर आया है ये लो भाई ज्वाइन करना था, बट इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग जो भी रिजल्ट है उसको पहले रिवर्स कर देना फिर ज्वाइन कर देना। तो दिस इज हाउ विल डू दिस, हो जाएगा आपका इनफिक्स टू प्रीफिक्स। बात करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रिवर्स करने के लो ओ एन लेता है, रिप्लेस कर रहे हो ओ एन लेगा, वी आर डूइंग पाइथन तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है। इसका जो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पीछे वाले कोड में दिखाया था, इट इज़ ओ ऑफ एन प्लस एन, जो पिछले वाले में देखा था। बट ज्वाइन करने से पहले, ज्वाइन में आप वापस पहले रिवर्स कर रहे हो फिर वापस ज्वाइन करो, तो दैट इज अगेन एन प्लस एन। सो 1 2 3 4 5 6, तो दैट इज ओ ऑफ 6 एन आ रहा है, विच इज सिमिलर टू ओ ऑफ एन। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो तो आपका ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन है, जो कि एक स्टैक और एक रिजल्ट ही है, जो पिछले वाले में दिखाया था सेम टू सेम। सो आई होप आपको ये समझ में आया, द इनफिक्स टू प्रीफिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग द पोस्टफिक्स टू इनफिक्स कन्वर्जन। यहाँ पे देख सकते हो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाद में, तो डेट इज पोस्टफिक्स, इसको इनफिक्स में करना है। लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस, सिंपल सा है, इधर हम एक आई ले लेंगे और इधर हमारा कुछ आंसर नाम काम नहीं आएगा, इधर हम एक बस टैग ले लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, सिंपल ए है, ए को यहाँ पे ऐड कर दो। नेक्स्ट देन बी, बी है, सिंपल है, स्टैक के अंदर ऐड कर दो। ओके देन माइनस। नाउ वेन एवर यू गेट एन ऑपरेटर माइनस, लास्ट के जो दो भी है कैरेक्टर्स, नॉट कैरेक्टर्स, लास्ट के जो दो भी ऑपरेंड्स हैं उनको आप पॉप आउट करो, तो मेरे पास ए और बी आ जाता है, और ये जो माइनस ऑपरेटर है इनके बीच में ऐड कर दो।
सो कहने से ए बी आपका हो जाएगा ए माइनस बी, सो दिस बिकम्स ए माइनस बी विद wrapped around the brackets. This will how you will do this. Okay, next d आया, okay d है, so which is a minus b comma d ऐड कर देते हैं, then e that is a minus b comma d comma e प्लस लास्ट के दो ऑपरेंट्स d एंड e, so d और e आया, प्लस आया, इनको प्लस से wrap कर दो, so this becomes d plus e with a bracket. So कहने से a minus b comma d plus e within a bracket. Next f, so this becomes a minus b comma d plus e with comma f. Next here comes the main part, multiply. Okay, multiply, लास्ट के दो क्या है, एक f है और d plus e है, so एक आपके पास d plus e है और एक f है, f है आपके पास मल्टीप्लाई है, बीच में मल्टीप्लाई कर दो और इनको एक और ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सिंपल. सो दिस बिकम्स a माइनस बी, आपके पास d प्लस e है, मल्टीप्लाई है, कर दो मल्टीप्लाई बाय f और इनको एक ब्रैकेट के अंदर. लास्ट डिवाइड, अगेन डिवाइड, लास्ट के दो देखो क्या है, लास्ट के दो ये है और ये है, सो दिस a माइनस बी है. नेक्स्ट this is d plus e then there multiply by f. अब इनके बीच में आपको क्या करना है, या मल्टीप्लाई बाय f, इनके बीच में आपको क्या करना है, डिवाइड, सो जस्ट ऐड डिवाइड इन दिस एंड फिर डिवाइड करने के बाद इनको एक ब्रैकेट्स के अंदर. सो कहने से a माइनस बी ये हो जाएगा डिवाइड, बीच में डिवाइड, नेक्स्ट विच इज d प्लस e मल्टीप्लाई बाय f, डन, और ये सब एक पूरे ब्रैकेट्स के अंदर. एंड जैसे आप एक बार ये करते हो तो यू कैन सी ये आपका इन फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, एज सिंपल एज दैट. जितने भी ऑपरेटर्स है इन वो अंदर है, बीच में डिवाइड, बीच में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, बीच में है. सो दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट अ पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स कन्वर्जन. इसका जो कोड है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देख लो. पोस्ट फिक्स टू इन फिक्स कैसे करना है, एक स्टैक लेना था, आई टोल्ड यू, सिंपल सा है. जो भी आपके पास एक वो आ रहा था, मान के चलो ए बी या जो भी आ रहा था, ए और बी आपको बस टैग के अंदर ऐड करते रहना है, ऐड करते रहना है, करते रहना है. तो लिखा हुआ है कि अगर वो कैरेक्टर एल नम है, ये पाइथन में एल नम मतलब अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कैपिटल ए से स्मॉल कैपिटल जेड या स्मॉल ए से स्मॉल जेड या 0 to 9, ये आपको यूज़ करना है, एल नम करना है, कर लो. वरना पिछले वाले कोड में मैंने आपको वो ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ऐसे 0 9 ए या बी से ऐसे जेड से कंपेयर करवा के दिखा हुआ था, यो यूज़ करना है, यो यूज़ करो, आपकी इच्छा है जो भी है. तो स्टैक में क्या कर दे, अपेंड कर दे. नेक्स्ट लिखा होता कि कोई भी अगर एक ऑपरेटर आता है माइनस, क्या करो, पहले पॉप करो. किसको पॉप, दो को पॉप करने, लास्ट के दो, दैट इज बी एंड ए, लास्ट के दो को पॉप करो. तो लिखा हुआ है एक ऑपरेंड हो 2 और एक ऑपरेंड 1, पॉप कर देते हैं. तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, बी पॉप होता, हमारे पास ए बी था और माइनस आ रहा था ना, ठीक है. तो सबसे पहले किसको करते हैं, बी को पॉप, तो हमारे पास ऑपरेंड 2 में बी आया. फिर किसको पॉप करूंगा, ए को पॉप करूंगा, तो ऑपरेंड 1 में ए आया है. ऐड क्या करना था, मेरे को ऐड करना था ए माइनस बी विद ब्रैकेट्स. सो लिखा हुआ है एक नया एक्सप्रेशन बना दे. क्या एक्सप्रेशन बनाए, लिखा हुआ है ब्रैकेट्स ऑपरेंड 1 दैट इज ए, फिर कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर आ रहा था, माइनस आ रहा था, माइनस, फिर ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 क्या हमारे पास बी है, सो बी विद ब्रैकेट क्लोज. ये एक एज अ स्ट्रिंग आपका a माइनस बी एज अ स्ट्रिंग स्टैक के अंदर स्टोर हो जाएगा. लिखा हुआ स्टैक में अपेंड कर दे वो कैरेक्टर. एंड नाउ इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस डूइंग दिस डूइंग दिस, आपको पता है ये पूरा का पूरा ऐसे पॉप होगा. जैसे डी और ई है तो डी में डी और प्लस ई आ जाएंगे. ये कैसा पूरा स्ट्रिंग है, दिस इज अ होल स्ट्रिंग. एंड जैसे मान के चलो अगर आपके पास कुछ डिवाइड आ जाता है, सो बीच में क्या कर देगा, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करके बीच में डिवाइड कर देगा. कीप ऑन डूइंग दिस डूइंग दिस डूइंग दिस. लास्ट में हमेशा आपके पास स्टैक के अंदर एक ही एलिमेंट बचेगा, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी स्टैक में ऐड प्लस माइनस कर दो, एट द एंड यू विल जस्ट गेट स्टैक के अंदर एक सिंपल स्ट्रिंग जो कि 0th इंडेक्स पे होगी. दैट वुड बी अ सिंगल स्ट्रिंग. 0th इंडेक्स या -1 इंडेक्स एक ही बात है, एक ही होने वाला है. तो 0 लिखो या -1 लिखो. सो रिटर्न कर दिया है
द लास्ट एलिमेंट या द फाइनल एलिमेंट जो भी है. सो दिस विल यू इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस आपका आउटपुट आ जाएगा. बात करते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ O ऑफ n, क्योंकि बस एक वाइल लूप चल रहा है. जितने आपके वो कैरेक्टर होंगे एक वाइल लूप चलेगा. एलनम चेक करना है. दिस इज़ अ सिंगल O1 ऑपरेशन. अगर मैं इफ लगाऊं तो दिस इज़ एन O1 ऑपरेशन. पॉप O1 ऑपरेशन. एक एक्सप्रेशन बनाना O1 ऑपरेशन. अपेंड करना O1 ऑपरेशन. सो ऑल दीज आर O1 ऑपरेशंस. एंड इवन स्टैक का आखिरी एलिमेंट या जो भी एक ही सिंगल एलिमेंट रिटर्न करना है दैट इज ऑल्सो O1. सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज On. स्पेस इज On, जो कि आप स्टैक में ले रहे हो वो वाला On. सो दिस इज नोन एज द पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स कन्वर्शन. अब देखते हैं कि प्रीफिक्स टू इनफिक्स कैसे कन्वर्ट करना है. बहुत ही अगेन इट्स सिंपल थिंग. सेम प्रोसीजर लेंगे. एक आई लेगा और एक स्टैक लेते हैं जिसके अंदर हमारा आंसर स्टोर होगा. स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे इस केस में ना हम स्टार्टिंग जो आइटरेट करेंगे यहाँ से आइटरेट नहीं करेंगे. आई विल आइटरेट फ्रॉम द बैक साइड. लेट अस स्टार्ट. एन आया. एन यहाँ पे स्टैक के अंदर बस एन ऐड कर दो. ओके. नेक्स्ट एम है. एम जो एन के बाद किया एक एम आ जाएगा, जो कि सिंपल आप करते थे. ओके. माइनस. नाउ इफ दिस इज एन ऑपरेटर सेम ही प्रोसीजर रहेगा. वो दो चीज़ों को पॉप करेंगे. पर पीछे वाले केस में हम क्या करते थे, इन दो को पॉप करते थे तो एन और एम आता था और ये जो माइनस है ये बीच में आप ऐड करते थे. तो ये जो एन है ये इधर था, ये जो एम है ये इधर है. इस केस में ऐसा नहीं है. इस केस में उल्टा है. अब जो आप पॉप करोगे या जो भी होने वाला है, ये जो एम है वो पहले लिखा जाएगा और ये जो एन है वो बाद में लिखा जाएगा. एंड ये जो माइनस है सो दिस बिकम्स माइनस हियर. ऐसा कुछ होने वाला है. ओके. सो दिस ये m माइनस एन आ जाएगा विद अगेन अब ब्रैकेट्स. सो कैन आई से दिस बिकम्स m माइनस एन विद द ब्रैकेट्स. डन. दिस इज हाउ विल डू दिस. अगेन कीप ऑन डूइंग. q है तो सिंपल m माइनस एन कॉमा q. देन अगेन p सिंपल m माइनस एन कॉमा q कॉमा p. देन अ प्लस. ओके प्लस लास्ट टू क्या है, q एंड p है, पर इसको मैं लिखूंगा p एंड q उल्टा लिखूंगा एंड बीच में प्लस. So this becomes p plus q within brackets. So can I say m minus n comma p plus q with the brackets. And last you can see there's a multiply. So multiply करेंगे. So p plus q पहले लिख देते. So p plus q पहले लिख देते. m minus n बाद में लिख देते. आपके पास multiply आ रहा है, बीच में multiply with the brackets. जो आपको यूजुअली करना था वो लिखा हुआ है. एंड एट द एंड यस दिस इज़ योर आउटपुट. आपने इनफिक्स में कन्वर्ट कर दिया है. देख सकते हो जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं दिस आर ऑल इन बिटवीन. सो दिस इज द इनफिक्स. प्रीफिक्स टू इनफिक्स का भी कोड देख लो, वही सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है. बस उस वाले में हमने, इस वाले केस में हमने रिवर्स पीछे से हमें आइटरेट करना है तो लिखा हुआ है. तो फॉर कैरेक्टर इन रिवर्स वाला स्ट्रिंग रिवर्स में करना है. दूसरा अगर आपने देखा होगा जब मैं पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स करा था, जो हमने प्रीवियस टू प्रीवियस पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स किया था, तो जो बी था वो ऑपरेंड 2 था और जो ए था वो ऑपरेंड 1 था. ओके. और हम करते थे ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2, तो हम मतलब ए प्लस बी ऐसा कुछ करते थे. बट इस केस के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, जो पहले पॉप होगा वो ऑपरेंड 1 हो जाएगा और जो बाद में पॉप हो रहा है वो ऑपरेंड 2 हो जाएगा. सो मान के चलो अगर ए कॉमा बी होता, जस्ट एन एग्जाम्पल, और आपके पास प्लस आया, तो पहले कौन पॉप होगा, बी पॉप होगा, तो ऑपरेंड 1 में बी, फिर आपके पास ए पॉप होगा ऑपरेंड 2 में ए, एंड फिर आपको ऑपरेंड 1 प्लस ऑपरेंड 2 करना है, दैट इज बी प्लस ए. परफेक्ट, जो कि हमें चाहिए था. इस केस में हमें ए प्लस बी नहीं, हमें बी प्लस ए चाहिए. तो बस वही सेम टू सेम हमने चीज़ लिख दी है. कीप ऑन डूइंग दिस, रिपीट करते जाओ, स्टैक में अपेंड वर्ब एक्सप्रेशन करते जाओ. आपका आउटपुट आ जाएगा डन डस्टेड खत्म. नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एक वाइल लूप तो सॉरी फॉर लूप तो चला रहे हैं वो एस के अंदर जितना आपके पास होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन तो है, बट करने से पहले यू कैन सी हमने पहले उसको रिवर्स कर दिया हुआ है. रिवर्स करने को भी ओ ऑफ एन लगता है. सो दैट इज अगेन ओ ऑफ एन, बट इट्स टोटली अप टू यू. मैंने स्लाइसिंग करके रिवर्स किया है. आप इंडेक्स रिवर्स करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ बिना रिवर्स करके आप क्या करो, फॉर आई इन रेंज आप उल्टा चला लो, n-1 से लेके -1 से लेके -1, ऐसे डायरेक्ट फॉर लूप उल्टा चला दो. अब जो भी आपके पास आएगा वो इंडेक्स आई आएगा, तो आपको फिर कैर की जगह s ऑफ i लिखना पड़ेगा,
कि भाई इंडेक्स अगर मान के चलो 10 स्ट्रिंग है, 10 की लेंथ है, तो 9th इंडेक्स से अगर स्टार्ट करता है तो 9, तो एस ऑफ 9 मतलब आखिरी वाला कैरेक्टर। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू डू, मैं नहीं कर रहा, ये आपको करना है। प्लीज़ मेक श्योर मेरे को बताना अगर आपसे होता ही नहीं होता। मैं इसका जो कोड है ये एस ऑफ आई वाला भी लिख दूंगा और ये वाला भी लिख दूंगा ताकि आपके लिए दोनों के लिए कंफर्टेबल है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया फ्रॉम प्रीफिक्स टू इनफिक्स। पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स भी देख लेते हैं, सिंपल है। अगेन देयर वुड बी सेम थिंग, एक आई और एक आपका स्टैक। यहाँ से आइटरेट करेंगे, स्टार्टिंग से करेंगे। ए आया, बस स्टैक के अंदर ऐड कर दो। ओके, बी है, स्टैक के अंदर ए बी और ऐड कर दो, तो ए कॉमा बी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट, नेगेटिव, वेन एवर देयर इज एन ऑपरेटर, क्या करो, ए और बी लास्ट के जो दो है उनको पॉप आउट करो। सो कहने से ए एंड बी, और ये जो माइनस है बस इसके पीछे ऐड कर दो। सो दिस बिकम्स माइनस ए बी, दिस इज हाउ इट विल बिकम। ओके, कीप ऑन डूइंग दिस, ये आपका चलता रहेगा। नेक्स्ट, डी है। ओके, सो दिस बिकम्स माइनस ए बी कॉमा डी। देन ई, this becomes minus ab comma d comma e. okay, plus, okay, लास्ट के जो which is d and e, तो d and e इसके आगे बस क्या लिख दो, प्लस लिख दो, ज्वाइन कर दो। so this becomes minus ab plus d e, this becomes like this. next, f, simple, minus ab plus d e comma f, then comes the multiply लास्ट के दो विच इज प्लस डी ई एंड एफ, इनको ज्वाइन, और जो आपका मल्टीप्लाई है वो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स माइनस ए बी कॉमा, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ, डन। नेक्स्ट, डिवाइड। ओके, लास्ट के दो विच इज माइनस ए बी, ये लो माइनस ए बी, फिर मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ, और जो आपके पास डिवाइड आया है बस डिवाइड आखिरी में ऐड कर दो या स्टार्टिंग में ऐड कर दो। तो दिस बिकम्स प्लस डिवाइड माइनस ए बी मल्टीप्लाई प्लस डी ई एफ। सो दिस विल बी योर फाइनल प्रीफिक्स। एज यू कैन सी, पीछे सारे के सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं, नॉट सारे बट जो भी ऑपरेटर्स है वो पीछे लिखे गए हैं। सो यस, ये हमने क्या किया, पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्ट कर दिया। इसका भी सॉल्यूशन ऑलमोस्ट सेम ही है। एक पोस्टफिक्स टू प्रीफिक्स, सिंपल, स्टैक ले लेना, पहले चेक कर लेना जो भी कैरेक्टर है, अगर वो एक एल नंबर, मतलब डेट इज स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, या 0 to 9, ये मैंने यूजिंग एल नम किया है। अगेन आई टोल्ड यू, इफ़ यू वांट, ये मैंने प्रीवियसली कहीं पे लिखा हुआ था, यूजिंग सम कैरेक्टर्स, ये देखो, यूजिंग सम कैरेक्टर्स, ये यूज़ करना है, कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने एल नम किया फटाफट ताकि मैं आपको बता सकूँ। ओके, अगर वो है तो स्टैक के अंदर बस अपेंड कर दे। तो यू कैन सी, अगर ए है बी है तो बस वो स्टैक के अंदर बस अपेंड करते जाए। ओके, नेक्स्ट, कोई अगर ऑपरेटर आता है तो एल्स पार्ट में चलते, लिखा हुआ है, मान के चलो इधर आपके पास ए कॉमा बी था, तो दिखा देता हूँ, ए कॉमा बी था, इमेजिन आपके पास प्लस आया है। ओके, सो लिखा हुआ है, पहले पॉप करे, किसको पॉप करेगा, बी को पॉप करूंगा तो ऑपरेंड 2 में बी आया, फिर पॉप करूंगा ए, ऑपरेंड 1 में ए आया। आपके पास प्लस है ना, तो आपको प्लस ए बी चाहिए था, प्लस ए बी, तो लिखा हुआ है जो भी कैरेक्टर है मतलब प्लस, रेड इज प्लस, ऑपरेंड 1 जो कि ए है, ऑपरेंड 2 जो कि बी है, आपका ये एक एक्सप्रेशन बन जाएगा और वो एक्सप्रेशन आपका स्टैक के अंदर ऐड हो जाएगा। स्टैक के अंदर ऐड करते रहना, एंड वी ऑल नो लास्ट में सिर्फ एक स्टैक के अंदर एक सिंगल स्ट्रिंग होगी जो कि पूरा आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका स्टैक कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो रिटर्न दी 0th इंडेक्स या -1 इंडेक्स, इट्स टोटली अप टू यू, दोनों सेम ही होंगे। सो आप रिटर्न कर देना एंड दिस विल बी योर आउटपुट। टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक लूप चल रहा है तो टाइम इज O of n एंड पॉप अगेन अपेंड, सारे O1 ऑपरेशंस, एक इंडेक्स प्रिंट कराना या रिटर्न कराना, O1 ऑपरेशंस, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो O of n स्पेस इज O of n, क्योंकि यू आर टेकिंग अ स्टैक। सो यहाँ पे O n आपके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देगी। एंड आई होप आपको पोस्ट फिक्स टू प्रीफिक्स समझ में आ चुका है। प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, अगेन सेम प्रोसीजर, एक आपके पास आई जिसको हम आइटरेट करेंगे, या कैरेक्टर ले लेते हैं कार जिसको करेंगे एक स्टैक, जो हमारा स्टैक काम आएगा। बट याद रखना इस केस में पोस्टफिक्स है तो हम फ्रॉम आइटरेट विल आइटरेट फ्रॉम द रिवर्स पार्ट। लेट अस स्टार्ट। पहले आपके पास एफ आया, एफ वो सिंपल स्टैक के अंदर ऐड कर दो। ओके,
देन ई, सिंपल स्टैक के अंदर ऐड कर दो तो एफ कॉमा ई, ओके। डी, सिंपल स्टैक के अंदर ऐड कर दो एफ ई डी, ओके। नेक्स्ट, जैसे यू कैन गेट दी, जैसे ही आपको एक ऑपरेटर मिलता है, लास्ट के जो दो एलिमेंट है विच इज ई एंड डी, ई एंड डी ऐसे नहीं लिखना, आई टोल्ड यू, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी एंड ई, एंड आपको पोस्ट फिक्स करना है तो ये जो प्लस है ये आपका पीछे ऐड हो जाएगा। सो दिस बिकम्स एफ सेम टू सेम, ये डी ई प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन यू गेट एन ऑपरेटर दैट इज मल्टीप्लाई, लास्ट के दो एलिमेंट विच इज दिस एंड दिस। सो पहले आपका डी ई प्लस है तो इधर लिखूंगा डी ई प्लस, फिर आपका क्या है एफ है तो मैं लिखूंगा एफ, एंड फिर बाद में जाके जो आपका कैरेक्टर मल्टीप्लाई, वो मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखूंगा। दैट इज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट बी है, सिंपल ऐड कर देते हैं तो डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाई कॉमा बी, अगेन ए, सो सेम डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाई कॉमा बी कॉमा ए, now comes the main part minus, so d e plus f multiply, आपके पास b है पर मैं उसको लिखूंगा a b, उल्टा लिखूंगा, एंड आपके पास जो माइनस है माइनस पीछे तो a b माइनस आ जाएगा, so this becomes a b माइनस। नाउ डिवाइड, जैसे डिवाइड आता है लास्ट के दो ये है और ये है, सबसे पहले a b माइनस लिखूंगा, a b माइनस, फिर आपके पास ये पूरा है तो लिखूंगा डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाई, एंड जो आपके पास कैरेक्टर आया था दैट इज डिवाइड, वो डिवाइड आखिरी में, सो डिवाइड। दिस इज हाउ वी विल कीप ऑन डूइंग दिस। आपका आउटपुट आ गया, ये आपका पोस्ट फिक्स, देख सकते हो जो भी ऑपरेटर्स है या वो जो भी है वो एंड में, तो दैट इज अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स टू पोस्ट फिक्स का कन्वर्जन भी देख लो, अगेन इट वुड बी द सेम, बट इस केस में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको रिवर्स करने के लिए बोला था, करेक्ट, कुछ रिवर्सिंग वाला करे तो हम लिखते फॉर कैरेक्टर इन स्लाइसिंग, स्लाइस वो जो स्ट्रिंग आपको मिला था उसको रिवर्स करके एक एक कैरेक्टर आप कर देते हैं। इस केस में भी मेरे को रिवर्स करना था पर मैं विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग करूँगा। सो यू कैन सी इस केस में मैंने लिखा हुआ है फॉर आई इन रेंज उल्टा चला है, तो मेरे को स्लाइसिंग करने का कोई टाइम नहीं लगा, मेरा बस एक फॉर लूप मैंने बस उल्टा चलाया, दैट्स इट। तो जो भी आपके पास कैरेक्टर आया है वो कैरेक्टर लिख देना, वही फिर घिसा पिटा लॉजिक पहले चेक कर लेना कि क्या है कैरेक्टर, वो एलनम है, मतलब वो स्मॉल ए से स्मॉल सेट के बीच में है, अगर है तो बस वो स्टैक के अंदर अपेंड करते जाओ। सो फॉर एग्जांपल इमेजिन करो हमारे पास ए और बी आ चुका था, ठीक है, अब मेरे पास जैसे प्लस आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉप करते हैं। अब यार ना जो पॉप होगा ना वो ऑपरेंड वन हो जाएगा, सो पॉप बी, बी यहाँ पे आएगा ऑपरेंड वन। नेक्स्ट किसको पॉप करूँगा, ए, ऑपरेंड टू ए आएगा, एंड अब जाके मेरे को क्या करना था, नया एक्सप्रेशन ऑपरेंड वन दैट इज बी, ऑपरेंड टू दैट इज ए, फिर कैरेक्टर जो भी आपका कैरेक्टर दैट इज प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा विच इज बी ए प्लस, विच इज एक्चुअली करेक्ट। तो जो भी आपके पास नया एक्सप्रेशन बना स्टैक के अंदर उस एक्सप्रेशन को ऐड कर दो, एंड एट द एंड आई टोल्ड यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होगा, तो यू कैन रिटर्न द 0th इंडेक्स या द -1 इंडेक्स, both are the same क्योंकि there would be only single element. This is how you can do this. Talking about the time complexity, हमने इधर कोई भी स्लाइसिंग नहीं यूज़ की, हमने अपेंड यूज़ किया हुआ है, पॉप यूज़ किया है, सारे के सारे ओवन ऑपरेशंस, अपेंड ओवन ऑपरेशंस, हमने बस एक लूप चलाया है, तो डेट इज ओ ऑफ एन वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्टैक यूज़ करो तो डेट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे अभी जाके हमारे बहुत सारे मतलब लिटरली अब जाके सारे के सारे टॉपिक्स ख़त्म हुए, विच इज़ काफ़ी लंबी वीडियो होगी, मेरे ख्याल से 40 to 50 मिनट्स की वीडियो होगी, तो अब जाके आपके सारे के सारे ख़त्म हुए। जस्ट कीप इन माइंड दिस वोंट बी आस्क्ड इन द इंटरव्यूज़, तो आप बोलोगे अगर पूछा नहीं गया तो तूने करवाया है क्यों, मैंने करवाया क्यों है, इससे आपका स्टैक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा कि हाँ भाई पीछे से पॉप करना, पीछे से ऐड करना, इससे आपका ये क्लियर होगा स्टैक। क्यों इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा, मतलब पूछा जा सकता है बट आई वुड सजेस्ट कि ना पूछे तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कन्वर्जन है इसमें याद करना पड़ेगा आपको कि हाँ भाई अगर ये कन्वर्जन करना है तो मेरे को ऐसे करना है, अगर ये क्वेश्चन करना है तो ऐसे करना है, अगर ये क्वेश्चन करना है तो ऐसे करना है। कभी भी देखना इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो आपको मेमोराइज करना होता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको हमेशा जनरलाइज क्वेश्चन पूछेंगे जहाँ पे आपका लॉजिक बिल्डअप कराए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें मेमोराइजेशन है कि मेमोराइज करो, हाँ इसको ऐसा होता है इसको वैसा होता है तो बस लिख दो।
सो यूजुअली इंटरव्यू में पूछा जा भी सकता है, कोई इशू नहीं है, बट आई वोंट बी दैट फॉन्ड वो इंटरव्यूअर का, क्योंकि इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो दैट्स इट, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई रियली होप आपको ये वीडियो समझ में आई है। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ टाइप इन क्लियर, कुछ भी डाउट लगे मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लो, कॉल करना है कॉल करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे अभी हम स्टैक्स एंड क्यूज़ के रिलेटेड एक्चुअल लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।